नमस्कार मित्रों और साथियों, हंसी खुशी के इस अड्डे पर इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के शुभ अवसर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों और साथियों, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे हमेशा हमें खुश रहने की प्रेरणा ही देने के लिए हर साल हम 20 मार्च को मनाते हैं। इस हंसी खुशी के अड्डे चैनल के द्वारा मैं आने वाली पीढ़ी को खुश रहने के स्वर्णिम सूत्र ही बताता हूँ, और जितना जल्दी इस पीढ़ी को ये सब सूत्र पता चल जाते हैं, इन बातों को हम मानो समझ जाते हैं, सीख जाते हैं, उतना ही अधिक हम अपने जीवन में खुश रहने लगते हैं। मित्रों साथियों, आपको जीवन में खुश रहने के लिए हमेशा ध्यान रखना है, क्रोध में शांत रहना है। जब लोग आपकी बातों पर ध्यान नहीं देते तब भी आपको कुछ शांत रहना है, और जब कोई बोलता रहे तब भी आपको शांत रहना है। मित्रों और साथियों, आपको हर संभव शांत रहना सीखना भी जरूरी है, क्योंकि जब आप शांत रहना सीख जाते हैं तभी वास्तव में आप अपनी मानसिक ऊर्जा को संचय करके रख पाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा योग दिवस मनाए जाने को पूरे विश्व के 174 देशों ने मान्यता दी है, क्योंकि योग मन और मस्तिष्क के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए हम सभी को खुश रहने के लिए अपने जीवन में योग को जरूर चयन करना चाहिए, स्थान देना चाहिए, और किसी न किसी योग गुरु के द्वारा जीवन में योग को सीखकर रोज कुछ समय के लिए योगासन जरूर करना चाहिए। मित्रों और साथियों, आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो हर बच्चे अलग हैं, हर बच्चे विशेष हैं। आपको अपने घर के बच्चों के साथ समय व्यतीत करना चाहिए, उन्हें अधिक से अधिक अच्छी अच्छी बातें सिखानी चाहिए, बतानी चाहिए। ये बच्चे जीवन के अनमोल तोहफे के स्वरूप में परमात्मा के द्वारा आपको मिले हैं। इनका आपको देखभाल अच्छे से अच्छा करना है, इन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जितना अधिक हम इन्हें शिक्षित कर देते हैं उतना ही अधिक खुशहाल जीवन ये जी पाते हैं। खुश रहने के लिए जिस तरह भूटान ने इस हैप्पीनेस डे को संचालित किया, शुरुआत करवाई, यूएसए के साथ मिलकर सारे विश्व में इस हैप्पीनेस डे की शुरुआत की, और उसी कड़ी में हमें इस भूटान जैसे छोटे से देश से सीखना है कि हमें अधिक से अधिक ग्रीनरीज को महत्व देना है, प्रकृति को महत्व देना है। हम इसके लिए हम सभी प्राणी आज के दिन एक संकल्प लें कि हम एक पेड़ जरूर लगाएं, 1 या 2 पेड़ हम सभी प्राणी जरूर लगाएं। हम अपने वनों का संरक्षण करें, हम अपने जंगलों में जाकर, हम अपने आसपास के वनों में जाकर समय व्यतीत करें, और वहां जाकर ऊर्जावान महसूस करें। अपने वन क्षेत्रों का विशेष रूप से लालन पालन करें, अपने आसपास हम बागवानी की आदत रखें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, क्योंकि भूटान जैसे छोटे से देश में 70% भूमि पर पेड़ पौधे हैं। हाँ, इसलिए अधिक से अधिक हमें प्रदूषण को दूर करने में भी ये पेड़ पौधे काफी मददगार हो सकते हैं। इसलिए हम सबको अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। इससे हमारी खुशियां, समृद्धि, सफलता सब कुछ आने वाली पीढ़ी के लिए हम इन पेड़ों के माध्यम से ही दे पाएंगे। जब हम इन वनस्पतियों के महत्व को जीवन में साकार करने के लिए इन पेड़ लगाने की आदत से जुड़ जाएंगे, तब हम आने वाली पीढ़ी के लिए एक स्वच्छ, प्रदूषण रहित इस राष्ट्र को दिशा दे पाएंगे। मित्रों साथियों, आपको जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयासरत रहना जरूरी है, और आपको यह जान लेना चाहिए कि आपको हर संभव पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, क्योंकि पुरुषार्थ करने से सभी काम बनते हैं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर ही हम वास्तव में आगे बढ़ पाते हैं, अपनी चुनौतियों से उबर पाते हैं। इसलिए हमें हर संभव अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। अपने आलस्य और टाल मटोल की आदत की वजह से कई बार हमें बड़ा धोखा हो जाता है, इसलिए हमें हर संभव इस आदत से बचने की जरूरत है। इसलिए हम सफलता के मार्ग पर भी अग्रसर होते हैं, और अपने जीवन के मंजिल तक, अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। कई बार जीवन में नकारात्मक विचार आए तो आपको थोड़ी देर सिर्फ और सिर्फ अपने सांसों पर ध्यान देना है, अपने प्राणायाम की क्रिया को 1-2 सेट दोहरा लेना है, और उसके बाद आपको 1 मिनट का मेडिटेशन करना है, जिस दौरान आपको सभी तरह के विचारों को रोक लेना है। तो इस तरह आप आसानी से अपने मस्तिष्क में आए हुए नकारात्मक विचारों को बाय बाय कर पाते हैं। आपका आने वाला हर लम्हा खाली है, जिसे अच्छे काम करके आपको अपना उज्जवल भविष्य बनाना है। इसलिए आपको आने वाले लम्हों में क्या करना है, आने वाले जीवन में क्या करना है, इसके लिए आपको पूर्णतया अपने चैनलिंग करके रखनी चाहिए, अपने खाली समय का पूरा सदुपयोग करना चाहिए। मित्रों साथियों, आपके जीवन में चमत्कार तब होता है जब आप कुछ करते हो, जब आप कुछ जीवन में ज्यादा से ज्यादा देते हो। इसलिए आपको कुछ करके दिखाना है। तो आप सोचते हो ऊपर वाला कोई चमत्कार करेगा, किंतु ऊपर वाला आपके चमत्कार करने का इंतजार करता है, ताकि वह आपके किए हुए चमत्कार में वो भी खुश हो सके। इसलिए आपको ऊपर वाले के भरोसे नहीं बैठना है, आपको अपना चमत्कार खुद करके दिखाना है। मित्रों साथियों, जीवन में आपको सिर्फ ये डर ही कुछ भी करने से रोकता है। अगर आप इस डर को हराना सीख जाते हो तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता, और वास्तव में आपकी जिंदगी भी तभी शुरू होती है जब आप डर को हराना सीख जाते हो। इसलिए आपको हर संभव डर से 2-2 हाथ करने के लिए तैयार रहना चाहिए, और जिस काम को करने से डर लगता है उस काम को प्राथमिकता देकर पहले करना चाहिए। इससे आपका डर छूमंतर हो जाता है, और आपके रुके हुए बिगड़े हुए काम भी बनने लगते हैं। मित्रों साथियों, जीवन की उच्चतम ऊंचाई पर पहुंचने के लिए आपको संकल्प लेना चाहिए। रोज का आप 1% सुधार करेंगे, और जब आप इस संकल्प पर खरे उतरते हो, रोज 1% अपने जीवन में सुधार लाने के लिए प्रयासरत रहते हो, और इस पर एक्शन लेते हो, तो आपको अपने जीवन में सफलता, सुख, समृद्धि सब कुछ मिल ही जाता है। इसलिए आपको हर संभव सफलतम जीवन के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। मित्रों साथियों, आपको अपने मन को तरोताजा रखने के लिए रोज सुबह सुबह मन को स्नान कराने की जरूरत है।
इस मन के स्नान कराने के दौरान आपको 2 क्रियाएँ मुख्य रूप से करनी है। एक तो आपको प्रभु के नाम से जुड़ने की साधना करनी है। आपका जो भी इष्ट हो, चाहे राम हो, कृष्ण हो या शिव हो या जिस किसी भी नाम को आप मानते हो, आपको उसका नाम संकीर्तन ज़रूर करना चाहिए। या आपको अपने किसी आध्यात्मिक गुरु से थोड़ी देर उनके प्रवचन, जो कि राम कथा, भागवत कथा या किसी पुराण के आधार पर हो, थोड़ी देर ज़रूर सुनना चाहिए। इससे आप रोज़ सुबह-सुबह अपने मन को स्नान कराते हो, जिससे आपका मन फिर से तरोताज़ा होकर काम करने के लिए तैयार हो जाता है और इस मन की चुस्ती और तंदुरुस्ती आपको सफलता, सुख, समृद्धि सब कुछ दिला देती है। आपको इस दौरान ध्यान रखना है, अच्छी बात सुनने का मतलब है सुनना, समझना और उसे जीवन में उतारना और उसे कार्यान्वित करना। और इसके लिए आपको यह भी ध्यान रखना है, आपको अपने मन और इंद्रियों को अधिक से अधिक धार्मिक कार्यों से जोड़कर रखना है, जो कि परिणाम के स्वरूप में आपको सफलता के साथ-साथ शांति और प्रेम भी देता है। खुश रहने के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको जर्नलिंग भी ज़रूर करनी है। आपको अपने मन के विचारों के थॉट्स की उल्टी करनी है, जिसे आप कागज़ पर कलम के द्वारा करेंगे। इससे आप खुश भी रहेंगे और अपने मन के विचारों को जब आप कागज़ पर लिख देते हैं, तो आपको उसे देखने और समझने का अवसर मिलता है। मित्रों, साथियों, आपको खुश रहने के लिए कई बार सामूहिक कीर्तन से भी जुड़ना ज़रूरी है। जैसा कि हमारे देश में इस्कॉन की संस्था करती है। ये हरे राम, हरे कृष्ण के नाम संकीर्तन से जुड़कर सभी को नचा देते हैं, सभी के मन को स्नान करा देते हैं। इसलिए आपको नाम संकीर्तन से ज़रूर जुड़ना चाहिए और अगर संभव हो तो आपको आस-पास के इस्कॉन टेम्पल में जाकर आपको उन भक्तों के साथ अपने मन को नृत्य कराना, स्नान कराने की ज़रूरत है। इससे आपका मन शुद्ध होता है, मन को शांति मिलती है, प्रसन्नता मिलती है। क्योंकि मन को तरोताज़ा रखने के लिए आपको यह भी जान लेना चाहिए कि जल में पानी डालने की ज़रूरत है। मन आपके शरीर की जल स्वरूप होता है। जब मन में अच्छे विचारों का भोजन आप अच्छा दे देते हैं, तो आप जल में ही पानी डालते हैं। मन के विचार आपको संग से मिलते हैं, यह बात भी ध्यान रखना है। तो इस तरह की बातें ही आपको हँसी-खुशी के इस अड्डे पर सीखने मिलती है। मित्रों, साथियों, किसी ने खूब कहा है, नॉलेज इज़ द की ऑफ हैप्पीनेस। इसलिए आपको अपने नॉलेज का बैलेंस भी लगातार बढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि इस नॉलेज और ज्ञान से आपको शांति मिलती है, आपकी समझ बढ़ती है और जिसके प्रभाव से आपके जीवन में प्रसन्नता भी आती है। सरस्वती से बुद्धि और ज्ञान से अर्थ का उपार्जन, फिर ज्ञान में निवेश और मन के भोजन से आपको जीवन में हमेशा सफलता, सुख और समृद्धि मिलती है। आप जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, ये सब बातें अगर आप जान जाते हैं, सीख जाते हैं, अपने जीवन में अमल कर पाते हैं, तो आपकी सफलता और खुशहाली भरा जीवन निश्चित हो जाता है। आपको जीवन में सफलतम जीवन जीने के लिए यह बात भी ध्यान रखना है, आपको जो आता है उसमें आपको मास्टरी करनी है और कई बार इस मास्टरी करने के दौरान हमें अकेले भी चलना पड़ता है। तो आपको यह बात भी जान लेना है, जिसमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उन्हीं के पीछे काफिला होता है। जैसा कि हम नरेंद्र मोदी जी के जीवन से भी सीख सकते हैं, महात्मा गांधी के जीवन से भी सीख सकते हैं। वे अपने लक्ष्य पर अकेले निकले थे, उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की यात्रा अकेले शुरू की और आज उनके पीछे काफिला चलता है। मित्रों, साथियों, जब आप किसी पेंटिंग या चित्रकारी के एग्जीबिशन में जाते हैं, तो आपको मुस्कुराती पेंटिंग की कीमत ही अधिक मालूम पड़ती है। इसलिए आपको हर समय मुस्कुराना चाहिए, बेवजह मुस्कुराना चाहिए और आपको इसलिए भी मुस्कुराना चाहिए क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं, तो आप जवान दिखते हैं, लंबी उम्र तक जिंदा भी रह पाते हैं। आपके अंदर मुस्कुराहट की वजह से बीपी, शुगर और स्ट्रेस का लेवल नियंत्रित रहता है। आपका लुक अच्छा रहने लगता है, आपके जीवन में उमंग और तरंग रहने लगती है और इस हंसी-खुशी की वजह से ही आपके अंदर एकाग्रता रहती है। आपका आत्मविश्वास झलकने लगता है, आप एक अच्छे नेतृत्व के रूप में उभरने लगते हैं और वास्तव में इस मुस्कुराहट की भाषा को विश्व के सभी लोग समझते हैं। इसलिए आपको हर संभव मुस्कुराते रहने की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि आपका मुस्कुराता चेहरा ही लोगों को पसंद आता है। मित्रों, साथियों, यह मुस्कान की भाषा ही आपके जीवन में सम्मान, प्रशंसा लेकर आती है और लोगों के आप चहेते बन पाते हैं। मित्रों, साथियों, आपकी छोटी-छोटी आदतें आपको बड़ी सफलताएं दिला देती हैं। इसलिए आपको हमेशा अच्छी आदतें बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और मित्रों, साथियों, आदतों की बातों में यह बात विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए, अच्छी आदतें आपको कोशिश करके बनानी पड़ती है और गलत आदतें आसानी से लग जाती है। और जैसी आपकी आदतें होती हैं, वैसा ही आपका भविष्य बनता है। इसलिए आपको कोशिश करके अपने जीवन में छोटी-छोटी अच्छी आदतें ज़रूर बनानी चाहिए। आपके जीवन में सफलता तभी आती है जब आपके जीवन में धुन और लगन लगी रहती है। आपके जीवन की सफलता का मूल मंत्र भी यही होता है कि आप निरंतरता से किसी काम को करते हैं, मन लगाकर अपने काम को करते हैं और अपने पसंद के काम को ही करते हैं। अपने काम से प्यार करना, अपने प्यार में लगन लगाकर काम करना, अपने काम के प्रति जुनून रखना, अपने काम की सफलता का एक नशा रखना आपको निश्चित रूप से सफलता के मार्ग पर आगे ले जाता है। एक खुशहाल मनुष्य की कुछ आदतें भी आपको सीख लेनी चाहिए। एक खुशहाल व्यक्ति हमेशा वर्तमान में रहता है। हमारे घर की माताएं और बहनें इसीलिए ज्यादा खुश रहती है क्योंकि वे वर्तमान में रहती हैं। ज्यादातर पुरुष व्यक्ति आगे के जीवन के लिए दुखी रहते हैं। इसलिए आपको अपने जीवन में निरंतर खुश रहने के लिए इस वर्तमान के रहस्य को भी जान लेना चाहिए और सीख लेना चाहिए। हम वर्तमान के कर्म से ही अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं, यह बात भी हमें जाननी और सीखनी चाहिए। अपने जीवन में नए अवसर की तलाश के लिए तत्परता दिखानी चाहिए, उसके स्वागत के लिए तैयार रहना चाहिए, मिले हुए नए अवसर का उपयोग करना चाहिए। खुशहाल व्यक्ति हमेशा आशावादी होते हैं। वे आकर्षण के महत्व को भी जानते हैं, इसलिए वे उन्हीं बातों को सोचते हैं, उन्हीं बातों को अपने जीवन में बार बार सोचते हैं जो बातें वास्तव में वे होती हुई देखना चाहते हैं। एक खुशहाल व्यक्ति हमेशा
ग्रेटिट्यूड से भरा होता है, कृतज्ञता की भावना से भरा होता है। उसे जो भी मिला होता है, वह हमेशा उसके लिए कृतज्ञ रहता है। अपने आस-पास के जुड़े लोगों के प्रति भी वह कृतज्ञ होता है। मस्तिष्क में हमेशा रचनात्मक विचारों को सोचता है, उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है। हमेशा सकारात्मक रवैया अपने जीवन में अपनाता है। वो अपने रिश्तों को आदर देता है, रिश्तों में केयरिंग और शेयरिंग की आदत ही उसको परिवार में महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में उभार देती है। उसका डिसीजन लेना, उसका रिस्क लेना, उसका कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलकर साहसी कामों को आगे आकर करना ही उसे खुशहाल व्यक्ति के रूप में प्रमाणित करता है। उसके मिले हुए ज्ञान का उपयोग करना, उस पर एक्शन लेना ही उसे वास्तव में प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाता है। इस तरह मित्रों साथियों मैं खुश रहने में काम आने वाले अनमोल बातों को ही अपने इस हंसी खुशी के अड्डे चैनल पर बताता हूँ। अगर आपको लगता है ये वास्तव में कीमती है और आने वाली पीढ़ी के काम आने वाली है तो वीडियो को जरूर शेयर करना चाहिए। अगर मंत्रालय के किसी प्रधान व्यक्ति के पास मेरा यह वीडियो पहुंचा हो तो अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से इस यूट्यूब चैनल के बारे में जन जन तक खबर पहुंचानी चाहिए। किसी संवाददाता न्यूज एडिटर के पास भी अगर यह वीडियो पहुंचे तो उन्हें भी अपने न्यूज़पेपर के माध्यम से अपने न्यूज चैनल के माध्यम से इस वीडियो चैनल के बारे में जन जन को बताना चाहिए, क्योंकि खुशियां जितने अधिक हम बांटते हैं उतना अधिक ही बढ़ती है। मित्रों साथियों मंत्रालय के किसी व्यक्ति तक यह वीडियो पहुंचे तो उन्हें हैप्पीनेस पर और जोर शोर से काम करने की जरूरत है। हमारे देश में हैप्पीनेस मंत्रालय तत्काल बनाने की जरूरत है जो अधिक से अधिक खुश रहने की प्रेरणा दे सके और इस हैप्पीनेस की शिक्षा के ऊपर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मित्रों साथियों ताकि 2047 तक जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत की यात्रा के लिए समय तय किया है, हम जब भी वहां पहुंचे तो हम खुशहाल देश के रूप में भी प्राथमिक स्तर पर पहुंचे। मित्रों साथियों खुश रहने के लिए आपको हर संभव जीवन में खुश रहने की पूरी कोशिश करनी चाहिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपको अधिक से अधिक इसे शेयर करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, लाइक करना चाहिए ताकि मेरी कोई भी वीडियो अपडेट होते ही आप तक सूचना पहुंच सके। मैं मित्रों साथियों हैप्पी भारत मिशन के तहत काम कर रहा हूं जहां मैं जन जन तक खुश रहने के सूत्र पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ये सूत्र आपको ऐसा लगता है कि वास्तव में बहुत ही अनमोल है तो आपको अधिक से अधिक अपने खास व्यक्ति को भी इनके बारे में चर्चा करनी चाहिए। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के दिन जगह जगह मेरे इन सूत्रों को लेकर विचार करना चाहिए। हमें अपने आसपास के पार्कों में जन साधारण की एक गोष्ठी करनी चाहिए जहां हम खुशहाल भारत के लिए चर्चा करें, अधिक से अधिक खुश रहें, कैसे रहें इस पर हम चर्चा करें। धन्यवाद मित्रों साथियों, इस कड़ी में इतना ही। थैंक यू।